آپ نے अपने दिमाग को लॉक किया हुआ है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अनलॉक कर देते हो तो आप दुनिया का कोई भी मुश्किल काम इंतहाई आसानी से कर सकते हो। इस कंसेप्ट को और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रेहान नाम का बंदा जो कि हर किस्म का ताला तोड़ सकता था, हर किस्म की जेल को तोड़कर वहां से निकल सकता था। उसको जेल का ताला तोड़ना ऐसा लगता था कि आपके पास चाबी हो और आप किसी नॉर्मल ताले को खोलते हो। तो एक दफा किसी इंसान ने उसे चैलेंज दिया कि मेरा एक जेल है, अगर आप उस जेल को तोड़कर वहां से बाहर आ सकते हो तो फिर मैं आपको काफी ज्यादा इनाम दूंगा, और एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज दिया उसे। रेहान को खुद पे पूरा भरोसा था और उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, यूजुअली जब रेहान एक जेल का ताला तोड़ता था तो उसको लगभग 10 मिनट लगते थे या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते थे किसी जेल के ताले को तोड़ने के लिए। लेकिन जब रेहान को उस जेल में बंद कर दिया गया और उसे बोला गया कि अभी आप इस जेल को तोड़ के यहाँ से बाहर निकलो, तो रेहान अपने कुछ टूल्स के साथ काम करने पे लग गया। रेहान ने पहले के 1 घंटा काफी ज्यादा कोशिश किया और जेल नहीं तोड़ पाया। इसके बाद मजीद 2 घंटे रेहान ने जेल के ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जेल के इस ताले को तोड़ने में नाकामयाब रहे और वो इस ताले को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाए। 3 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद रेहान को रियलाइज हुआ कि वो इस ताले को नहीं तोड़ सकता और वो वहां पर ही लेट गया, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि मैं इस ताले को नहीं तोड़ सकता। कुछ ही मिनट्स बाद जब वो लोग आ जाते हैं और जेल का ताला खोलते हैं तो तब रेहान को पता चलता है कि जेल का ताला तो लॉक ही नहीं किया गया था, जेल का ताला खुला ही था। तो इसका मतलब रेहान 3 घंटे से खुले ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। जब ताला खुला था तो वो कैसे उसको कोई डिफरेंस नजर आता, कोई चेंज नजर आता, ताकि उसको रियलाइज हो जाता कि मैंने ताला खोल दिया है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि रेहान के माइंड में ये चीज डाल दिया गया था कि ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लॉक है और इसको तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जब रेहान के माइंड में ये चीज चला गया कि वो इस ताले को नहीं तोड़ सकता और ये काफी ज्यादा मुश्किल है, रेहान को फिर भी खुद पे भरोसा था कि मैं इसे तोड़ सकता था, लेकिन उसके माइंड में वो चीज थी कि ये ताला बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और दुनिया की बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज इसे नहीं खोल सकते। दोस्तों, यही चीज थी कि ताला लॉक नहीं था, वो जेल लॉक नहीं था, बल्कि सिर्फ रेहान के माइंड में वो ताला लॉक था। और वो लॉक कोई स्ट्रॉन्ग लॉक भी नहीं था, बल्कि एक लोकल लॉक था, लेकिन रेहान के माइंड में वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉक था। तो इसी वजह से रेहान उस ताले को खोलने में नाकामयाब रहे। यहाँ पर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में ऐसे कितने काम है कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे अपने माइंड में ही लॉक कर दिया है कि हम इस काम को नहीं कर सकते और ये इंतहाई मुश्किल काम है, हालांकि वो काम इंतहाई आसान हो सकता है। एक दफा एक हॉस्पिटल में मुख्तलिफ बीमारियों के साथ कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें से किसी को बुखार था तो किसी को कफ था, या किसी के सर में दर्द था, या किसी को कोई और संजीदा बीमारी थी। जब वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए आए तो उन्हें कुछ मेडिसिन दिए गए और सारे पेशेंट्स को सिर्फ एक टाइप के मेडिसिन दिए गए और उन सारे पेशेंट्स को कहा गया कि आप 1 हफ्ता बाद वापस इस हॉस्पिटल में आ जाएं। और लेकिन जब वो पेशेंट्स 1 वीक बाद उस हॉस्पिटल आए तो वो सब ठीक हो गए थे, हालांकि वो मेडिसिन ना तो कफ के लिए है, ना ही फीवर के लिए, और ना ही सर दर्द के लिए थी, और ना ही किसी और बीमारी के लिए थी। दोस्तों, ये मेडिसिन इन बीमारियों में से किसी भी बीमारी के लिए काम करने वाली मेडिसिन नहीं थी। तो फिर आखिर ये लोग ठीक कैसे हुए? दोस्तों, यहाँ पर इन पेशेंट्स ने अपने जहन में ये चीज डाल दिया कि इन मेडिसिन खाने से मैं ठीक हो सकता हूँ। तो वही चीज उनके जहन में थी, उनके माइंड में थी कि इन मेडिसिन से मैं ठीक हो सकता हूँ, और ऐसा ही हुआ, वो लोग उन मेडिसिन से ठीक हो गए। असल में इन डॉक्टर्स ने एक टेस्ट करना था कि हमारा ब्रेन जो चाहता है क्या वो हो सकता है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करके दुनिया का कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कई सारी ऐसी चीजें होते हैं जो कि हम कर सकते हैं, हमें खुद पे भरोसा होता है कि हम कर लेंगे इसे, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमारे जहन में ये डाल देते हैं कि ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ जो आज मैं YouTube पर वीडियोस बनाता हूँ, शायद मैं आज से कई साल पहले ये काम कर लेता और आज शायद मैं एक बहुत बड़े मकाम पर होता। लेकिन हुआ क्या कि मेरे मुआशरे ने और मेरे माहौल ने मेरे जहन के अंदर ये डाल दिया कि यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन पैसा नहीं कमा सकता, यूट्यूब से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम ग्रो कर ही नहीं सकते यूट्यूब पर। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे ही हमारे लाइफ में सैकड़ों हजारों काम होंगे जो कि हम कर सकते हैं, हमें खुद पे भी भरोसा होता है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन हमारे आसपास के लोग, हमारा मुआशरा हमें कहता है कि तुम नहीं कर सकते। और जब वो लोग बार बार हमें कहते हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको कोई इंसान एक झूठ बोल देता है कि फला बंदा चोर है, तो आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन जब 2 बंदे और आएंगे और आपको कहेंगे कि वो चोर है, फिर 5 बंदे और आएंगे और कहेंगे कि वो चोर है, फिर 1000 बंदे आ जाएंगे और आपको कहेंगे कि वो चोर है,
तो आपको एक बात कंफर्म हो जाएगी कि वो चोर ही है, हालांकि वो चोर नहीं होगा। बस सिर्फ इन लोगों ने आपके जहन में ये बात डाल दी कि ये चोर है। उसके बाद अगर वो किसी चीज को हाथ लगाएगा तो आपको लगेगा कि ये चोरी कर रहा है। अगर वो अपनी किसी चीज को भी हाथ लगाएगा तो आपको यही लगेगा कि वो चोरी कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह हम जो भी काम करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जब हम किसी की बातों में नहीं आते और हमने अपने माइंड में ये सेट कर लिया होता है कि ये काम बिल्कुल इजी है, मैं कर सकता हूँ, तो हम इजीली वो कर लेंगे। लेकिन जब हमारे जहन में ये होगा कि ये काम इंतहाई मुश्किल है और मैं इसे नहीं कर सकता, तो जैसे हमारे उस काम में कोई मुश्किल आएगी, कोई उतार चढ़ाव आएगा, तो हमारे जहन में पड़ी हुई वो बात सामने आ जाएगी कि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं इसको नहीं कर सकता। और इसी तरह 99% लोग उस काम को क्विट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके जहन ही बिल्कुल क्लियर होगा, आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आप उस काम को क्विट नहीं करोगे। शायद 2-3 दफा, शायद 10 दफा अपना कामयाब भी हो जाओ, लेकिन 11वीं मर्तबा या 12वीं या 15वीं या 20वीं मर्तबा आप कामयाब हो ही जाओगे। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो और इसने आपके दिमाग को थोड़ा सा खोला हो। तो वीडियो को लाइक करें और शाहिद साहिब को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहे।